स्थिति का पर्याय प्रभु श्री राम के जीवन की गाथा श्री राम कथा भक्ति, सत्य, करुणा व धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। शुद्ध मन से मर्यादित जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन के मूल्य को समझते हुए कर्तव्य पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसे देखने व सुनने से मन और आत्मा दोनों शांत होते हैं। प्रेरणा व जीवन कौशल से जीवन के चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। इसे देखने व सुनने से वातावरण शुद्ध होता है एवं परिवार में सकारात्मकता आती है। इसे संकट निवारण कथा भी कहते हैं। मान्यता यह भी है कि जहाँ प्रभु राम वहीं श्री राम भक्त हनुमान जी की उपस्थिति व्याप्त होती है और हम सबको भय, दुख, शोक से मुक्ति दिलाती है। प्रभु श्री राम जी के चरित्र से प्रेरणा मिलती है, जो धैर्य, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। आदर्श भाई व आदर्श पति की छवि में व्याप्त हैं श्री राम। दया व करुणा की मिसाल है। मित्रता का सटीक उदाहरण है। सादगी व मर्यादा से नेतृत्व क्षमता का गुणगान है प्रभु श्री राम। आप अभी प्रभु श्री राम जी के जीवन पर आधारित रामलीला को देखेंगे। उसे श्री राम जी के जीवन को केंद्र में रखकर शब्दों से सजाया है कृष्ण कलायन कला केंद्र की निदेशक श्रीमती श्वेता सुमन जी ने, जो इस दिव्य लीला की लेखिका व निर्देशिका हैं। तो प्रस्तुत है श्री रामलीला। आप सभी दोनों हाथ उठाकर जोर से कहें, भाव से कहें, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय पवन सुत हनुमान, जय जय सिया राम। कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, कथा सुनो श्री राम की पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन, पावन मन भावन। सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुक्ति जिय भाए। सीता के खोज में श्री राम शबरी के द्वार पहुंचे। हाँ, वही शबरी जो वर्षों से श्री राम के आगमन की राह देख रही थी।
क्या दृश्य! एक भिलनी के भक्ति के समर्पण में श्री राम जी ने उसके जूठे बेर भी खाए। वाह रे भक्ति की राह, वाह रे भक्ति की राह। और राम जी शबरी के द्वार पहुंचे। चक चक बैर खिलाए सबरी प्रभु मगन हो खाए। चक चक बैर खिलाए सबरी प्रभु मगन हो खाए। पुलकित नैना झरझर बहते हो, पुलकित नैना
देव सुमन बरसाए, प्रभु जी मेरे द्वारे आए, प्रभु जी मेरे द्वारे आए। सबरी झूठे बैर खिलाए, सबरी झूठे बैर खिलाए, सबरी झूठे बैर खिलाए, सबरी झूठे बैर खिलाए। झूठे बैर देख लक्ष्मण जी सकुचाए, झूठे बैर न खिलाओ मैया, प्रभु को भी रुकवाए। लक्ष्मण जी जरा सकुचाए, झूठे बैर न खिलाओ मैया, प्रभु को भी रुकवाए। लक्ष्मण जी जरा सकुचाए। झूठे बैर तूने किया जो अर्पण, भक्ति स्नेह से मीठे थे, ऊंच नीच का भेद नहीं ये, कहे राम ये ज्ञान की बात, मानव एक भक्ति का नाता, नर का जीवन भक्ति बिन ऐसे, जल बिन बादल मेघ हो जैसे, जल बिन बादल मेघ हो जैसे, जल बिन बादल मेघ हो जैसे, जल बिन बादल मेघ हो जैसे। कहे सुग्रीव हनुमंत से, देखो हनुमान, देखो हनुमान,
दो नर आए, क्या इसे भाई बलि ने पठाई? हे नर, तुम कौन हो वन में? कैसे आए इस उपवन में? मैं दशरथ पुत्र राम, पिता वचन को निभाने आया। मेरी संगनी सीता को रावण हर ले आया। उसी लक्ष्य से निकला हूँ, असुरों का नाश करूंगा। अधर्म न होगा धरती पर, धर्म का घोष करूंगा। पर नारी सम्मान है कुल का, जिसने उसका हरण किया, करूंगा अपनी प्रतिज्ञा पूरी। अधर्म का नाश करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। हे प्रभु, मैं भी त्रस्त बलि के भय से गिरी धाम बनाई। मुझ पर भी है संकट आई, मुझ पर भी है संकट आई। मेरी स्त्री और पुत्र बलि ने जब्त किए हैं। मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किए हैं। उसे वरदान है अद्भुत, क्षय होगा उसके आधे बल का। जो जाएगा उसके सम्मुख, जो जाएगा उसके सम्मुख। मैं एक ही वाण से बलि का वध करूंगा। तुम न्यायप्रिय होना, तुम्हारी संकट दूर करूंगा। बलि सुग्रीव का हुआ भीषण युद्ध। राम थे सहाय, था यही अचूक उपाय। हे राम, मैं वानर, आप प्रभु रूप लिए अवतारा। हे राम, मैं वानर, आप प्रभु नर रूप लिए अवतारा। मैं वैरी तो सुग्रीव क्यों प्यारा। किस कारण प्रभु मोहे मारा, किस कारण प्रभु मोहे मारा, किस कारण प्रभु मोहे मारा।
कन्या पुत्री सूत या अनुज की नारी, वध उनका धर्म है, पाप लगे ना भारी, पाप लगे ना भारी, पाप लगे ना भारी। राम घोषणा किए धर्म की, सुग्रीव को राज तिलक लगाया, अंगद को युवराज बनाया, अंगद को युवराज बनाया। राम जी ने मुद्रिका दे हनुमान को दिया निशानी, सीता संवाद में आश्वासन देकर आना, आ गए प्रभु राम निकट, तुम तनिक नहीं घबराना, तुम तनिक नहीं घबराना। जामवंत आए हनुमान सम्मुख, ध्यान से उसे बतलाए, राम काज हेतु जन्म तुम्हारा, सफल करो अब जन्म तुम्हारा। उसको याद दिलाए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं तात होत तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही माथो पर्वताकारा। जन्म तुम्हारा, सफल करो अब जन्म तुम्हारा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं तात हो तो तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि मथुँ पर्वताकारा, सुनतहि मथुँ पर्वताकारा, सुनतहि मथुँ पर्वताकारा।
काज के संकल्प को लिए अशोक वाटिका आ गए हनुमान। रावण की सोने की लंका, असुर बहुत थे बांकुरी बंका। वही था सुंदर अशोक वाटिका। राम जी की आस में बैठी सीता। बीत गए देखो सिया, मैं कितना मन भावा। आ जाओ मुझको अपना लो, राम को तुम बिसरा दो। पटरानी तुमको बनाऊंगा, सियापति कहलाऊंगा, सियापति कहलाऊंगा। तुम कहते खुद को बलशाली, पौरुष होता तो मुझको हरते। झूठे बल पर इतराते, छल से मेरा हरण किया। भूल गया मैं श्री राम की सिया। आएंगे मेरे प्रभु राम, वाणों से देंगे तुमको विराम। वाणों से देंगे तुमको विराम, वाणों से देंगे तुमको विराम। हार नहीं हम मानेंगे, हार नहीं हम मानेंगे। मानो नहीं तो मनवाएंगे, मानो नहीं तो मनवाएंगे।
सिया सुकुमारी बिलख रही, एक एक दिन लगे बरस समाना। तभी आई त्रिजटा माई। धीरज धरहु सीता माई, सिया राम मिलन होई जाई। जीवन का ये खेल अनोखा, धूप और छांव का है कुछ नाता। धूप और छांव का है कुछ नाता। धीरज धरहु सीता माई, सिया राम मिलन होई जाई। सिया राम मिलन होई जाई। माई, मैं हनुमान श्री राम का सेवक हूँ। मुद्रिका निशानी लाया हूँ। संग श्री राम संदेशा है, वो आ गए हैं सागर पार। चिंता ना करो अब इस बार। मन में धीरज रख लो माता, वानर दल के साथ द्विभ्राता। सीता, प्रभु राम की मुद्रिका ये कैसे आई? क्या फिर से कोई माया है? रावण ने कोई नया जाल बिछाया है? रावण ने क्या कोई नया जाल बिछाया है?
हनुमान जी थे भूखे और भूख से व्याकुल। खाने लगे सुंदर फल। तब असुरों ने हनुमान को देखा, प्रस्तुत किया रावण के आगे। तू वानर भय नहीं खाता, इतना साहस कहां से लाया? रावण की लंका में आया, भय ने तुझको नहीं सताया, भय ने तुझको नहीं सताया, भय ने तुझको नहीं सताया। मैं हनुमान हूं, दूत राम का, मुझको भय तनिक नहीं प्राण का। तुझको बल इतना कहां से आया? रघुवर की सीता हर लाया, रघुवर की सीता हर लाया, रघुवर की सीता हर लाया। वचन सुनी हनुमान की, रावण का क्रोध उपला। प्राण हरो इस वानर की, प्राण हरो इस वानर की, प्राण हरो इस वानर की। सबको आदेश पठाया, प्राण हरो इस वानर की, सबको आदेश पठाया। तभी विभीषण आया, तभी विभीषण आया। दूत के प्राण ना ले लंकापति, नीति नियति ये नहीं है सही। पूछ बांध दो तैल पट से, आग लगा दो पूछ में इसके। सबक सिखा दो स्वामी तू, सबक सिखा दो स्वामी तू, सबक सिखा दो स्वामी तू। लंका दहला, पल में लंका दहला। हनुमान की पूछ की आग से सारी लंका लपट में आई, हाहाकार मचाई। हनुमान ने हाहाकार मचाई, हनुमान ने हाहाकार मचाई।
वहीं असुरों की टोली में रावण का अनुज विभीषण भी था। भाई के कुकर्मी मन से उसका मत अलग था। हनुमान लौटे लंका से, श्री राम को मिल सारा हाल बताया। अशोक वाटिका में सिसकी सीता सब संवाद सुनाया। तब हनुमान ने कहा, हे प्रभु राम, ये विभीषण रावण अनुज है, धर्म मार्ग पर आपका भक्त अनुयायी। रावण का अपना अनुज है, पर कोई मेल नहीं है भाई, कोई मेल नहीं है भाई। एक ही मार्ग समुद्र का, जो मार्ग बन जाए, योजना होगी प्रबल सफल, उस पार सभी जो जाए। तभी युद्ध संभव है, आक्रमण अधर्म पर तभी संभव है। आक्रमण अधर्म पर तभी संभव है, आक्रमण अधर्म पर तभी संभव है। दिनों तक श्री राम अनुनय विनय करते रहे। दे मार्ग हमें जाने का, याचक बन बैठे रहे। जब प्रीत समुद्र को नहीं भाई, तब क्रोध जागृत भई राम की, तब क्रोध जागृत भई राम की। भय बिनु होत ना प्रीत, भय बिनु होत ना प्रीत, भय बिनु होत ना। प्रभु राम ने तीर उठाया, प्रभु राम ने धनुष उठाया, श्री राम ने तीर धनुष उठाया, श्री राम ने तीर धनुष उठाया। एक भाई धर्म के कारण सात भाई का दे रहा, एक का अधर्म के कारण सात भाई का छूट गया, सात भाई का छूट गया, सात भाई का छूट गया। दोनों का नाता एक समाना, एक ने माना एक ने ठाना, लक्ष्मण राम के अनुयायी, विभीषण रावण का था भाई। एक का धर्म है
पर्वत जैसा एक अधर्म की है पट कथा। धर्म ने घर को बांध रखा है, अधर्म ने पाप का साथ चुना है। अधर्म ने पाप का साथ चुना है, अधर्म ने पाप का साथ चुना है। इसीलिए तो कहते हैं भाई, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, 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 घर का भेदी लंका ढाए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। असुर दल दुष्ट दलन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। असुर दल दुष्ट दलन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भारतीय संस्कृति का पर्याय प्रभु श्री राम। जय सिया राम। दर्शकों के एकाग्रता बता रही है कितना शानदार अभिनय आप सभी कलाकारों ने किया है। मैं सभी राम भक्तों से चाहूंगा कि इन कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए एक बार जोरदार ताली सेवा दे करके इनका अभिनंदन कीजिए। इतनी सजीवता है जैसे मानो प्रभु राम धरती पर उतर आए हैं और सामने दिव्य दर्शन दे रहे हैं। एक बार जोरदार ताली सेवा अनवरत चलती रहे। अभिनंदन कीजिए इन कलाकारों का, इनके अभिनय कौशलता का। बहुत बहुत आभार सभी कलाकारों का। एक विनती करनी है कि जो भी माताएं इस प्रांगण में आ रही हैं, कल अंतिम सत्र है, उनके कुछ आभूषण खो रहे हैं, किन्हीं का मोबाइल खो रहा है, तो कृपया वो सचेत रहें। इस भीड़ में हम वैसी कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो उनसे आग्रह है कि जो भी आभूषण वो पहन के आए, जो भी पर्स पैसे जो भी उनके पास रहें, वो अपने पास सुरक्षित रखें, उनका ख्याल रखें। कथा में आप सुनने आएंगे और कोई सामान गुम हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। सभी राम भक्तों से आग्रह करेंगे, कल 3 बजे कल अंतिम सत्र है और गुरुदेव की अमृत वाणी से कथा का रसस्वादन कीजिएगा। कल 3 बजे समय पर पहुंच करके अंतिम सत्र कथा का खूब आनंद लीजिए और पुण्य के भागी बनिए। सभी से अनुरोध है कि यथासंभव जो भी सहयोग देना चाहते हो आप, कार्यालय में हमारे बंधु बैठे हैं, आप जरूर कुछ न कुछ सहयोग करें। सबके सहयोग से ये आयोजन हो पाया है, तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि यथासंभव स्वेच्छा से जो भी उनको लगता हो। इस टीम के द्वारा अन्नपूर्णा भोजनालय भी चलता है और परसों राम रसोई अन्नपूर्णा भोजनालय के माध्यम से एक भंडारा होगा। सभी भक्तों से अनुरोध है कि वो परसों भंडारा में अवश्य प्रसाद लें। अल्प विराम के बाद कल पुनः मिलते हैं 3 बजे। जय सिया राम, जय सिया राम। और अपनी जीवा को ये आदत डाल लीजिए कि जब भी समय मिले, बातचीत के क्रम में आपको जब भी समय मिले, राम नाम, राधा राधा, जय सिया राम, जय सीता मैया, कुछ न कुछ जरूर राम सेवा में नाम लेते रहें। जय सिया राम। पात्र परिचय। एक बार पुनः सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को जय सिया राम। अनवरत राम कथा, प्रभु राम की लीला आप देखते आ रहे हैं। कल वो दिन है जब 14 वर्ष का वनवास